एक राजा था, एक रानी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत समय बाद रानी के पैर भारी हुए तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन रानी ने करेला खाने की इच्छा जताई। राजा ने हर जगह सेवक दौड़ाए पर करेले कहीं नहीं मिले। आखिरकार जंगल में एक कुटी के चारों तरफ करेले लगे दिखे। वे करेला लेने गए। वहां पर एक साधु, उसने मना कर दिया। सेवकों ने यह बात राजा को आकर बताई। अब राजा स्वयं वहां गया तो उसने राजा को भी मना कर दिया। राजा ने रानी वाली बात बताई और बहुत अनुनय विनय की तो जोगी ने यानी साधु ने करेले दे दिए और एक शर्त रख दी कि अगर पुत्र हुआ तो तुम्हारा और पुत्री हुई तो मेरी। राजा ने शर्त मानकर हामी भर ली और करेले लाकर रानी को खिलाए। समय आने पर रानी के एक पुत्र एक पुत्री हुए। राजा साधु वाली बात भूल गया था। इतनी कहानी सुनाकर लक्ष्मी जोर जोर से खांसने लगी। बड़े तन्मयता से कहानी सुनती हुई नीलू झट से उठी, दौड़कर पानी लाकर मां को पिलाया और पेट सहलाते हुए बोली, मम्मी चाय बना दूं? बना ले बेटी, मैं भी पी लूंगा। यह पापा की आवाज थी। नीलू चाय बनाकर ले आई। तीनों लोगों ने बैठकर चाय पी। अब नीलू ठुनकते हुए बोली, कहानी तो पूरी सुनकर सोऊंगी। बात यह है कि राजकुमारी चंद्रावली की कहानी नीलू को बहुत अच्छी लगती है। वह अक्सर सुनती रहती है, मानती ही नहीं। चंद्रावली में वह अपना अक्स देखने लगी थी। अब सुनाओ कहानी अपनी लाडली को, कहते हुए श्यामचरण सोने चले गए। 15 साल की नीलू बच्चों की तरह मां की बाह का तकिया लगाकर गले में बाहें डालकर लिपट कर लेट गई। हाँ, अब आगे, लेकिन हुंकार भरती रहना, नहीं तो नहीं सुनाऊंगी। ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है। हंसकर नीलू बोली। लक्ष्मी आगे की कहानी सुनाने लगी। राजकुमारी और राजकुमार बड़े होने लगे। राजा ने राजकुमार का नाम चंद्रसेन और राजकुमारी का नाम चंद्रावली रखा। चंद्रावली अत्यंत रूपवती थी। राजकुमार अत्यंत रूपवान और साहसी था और अपनी बहन चंद्रावली को प्राणों से भी बढ़कर चाहता था। नीलू ने हुंकार भरा। एक दिन साधु दरबार में आया और अपना वचन याद दिलाकर राजकुमारी को मांगा। राजा ने क्रोधित होकर साधु को दरबार से भगा दिया। साधु ने लाल लाल आंखों से राजा को देखकर गरजते हुए कहा, राजा तो पछताएगा, और वह चला गया। एक दिन राजा, रानी, राजकुमारी रथ पर बैठकर सैर करने के लिए निकले। जंगल के किनारे एक बहुत सुंदर तालाब था। उसमें बहुत बड़े बड़े लाल लाल कमल के फूल खिले थे। राजकुमारी मचल गई, मैं तो वो कमल का फूल लूंगी। हुंकारे की आवाज बंद हो गई थी। लक्ष्मी ने देखा, नीलू तो सो चुकी थी। लक्ष्मी ने उसे सही से लिटाकर कंबल उड़ा दिया, माथे को चूम लिया और लेट गई। नींद नहीं आ रही थी। सोचने लगी, लक्ष्मी जब ब्याह कर इस घर में आई तब बड़ी सुंदर और स्वस्थ थी। संयुक्त परिवार में खटते खटते और औलाद ना होने के ताने सुनते सुनते वह दिल की मरीज बन गई थी। ढलती उम्र में नीलू हुई। बस अब वही उन दोनों की आंखों का तारा और जीने का सहारा थी। बेचारी नीलू बचपन से, जब से उसने होश संभाला था, मां के सीम प्यार के वशीभूत होकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से चौका बर्तन और खाने में जो भी हो सकता था मदद करती थी। सबसे अलग थी वह, पढ़ने में गहरी रुचि थी। तो मोहल्ले की सोना कुतिया और उसके पिल्ले, घर में घूमने वाली मरियल बिल्ली, ये सब उसके अनुचर और कृपा पात्र थे। छत पर दाना डालकर चिड़ियाओं का झुंड जमा करना, फिर उन्हें निहारना उसका शौक था। लक्ष्मी डांटती थी कि
सब चावल चिड़ियाओं के लिए उड़ा देना। नीलू अत्यंत सुंदर तो थी ही, पढ़ने में बहुत तेज थी। घर का काम संभाल कर पढ़ते पढ़ते 11वीं क्लास में पहुंची थी। कस्बा शाहपुर से उसका गांव 5 किलोमीटर की दूरी पर था। श्यामचरण ने उसके लिए साइकिल ले दी थी। उसी से वह स्कूल आया जाया करती थी। अपनी इस प्यारी व सुशील बेटी के ऊपर वे जान छिड़कते थे और गर्व करते थे। करे भी क्यों ना, अभी पिछले ही साल वह 10वीं कक्षा में अपने स्कूल में प्रथम आई थी। अखबार में उसका फोटो आया था। तब वे उस अखबार को खुशी के मारे सारे गांव को दिखाते फिर रहे थे। स्कूल के हर कार्यक्रम में, चाहे वह निबंध प्रतियोगिता हो, चाहे चित्रकला या नाटक हो, सब में भाग लेती थी और बाजी मार ले जाती थी। भाई न होने की वजह से बेटी और बेटा वही तो थी। सपनों को हकीकत में बदलती वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। सोचते सोचते लक्ष्मी को नींद आ गई। सवेरे नीलू ने उठकर झाड़ू पोछा करके चाय बनाकर मम्मी पापा को दी। फिर झटपट खाना बनाकर स्कूल के लिए तैयार हो गई और चहक कर बोली, मम्मी अब इस बार मैं अपने जन्मदिन में वह घेर वाला फ्रॉक सूट जरूर लूंगी। स्कूल में सब लड़कियों के पास है, केवल मैंने ही नहीं पहना है। कब से कह रही हूं। असल में श्यामचरण की थोड़ी सी खेती है, वही करते हैं। उसमें गुजारा किसी न किसी प्रकार चल पाता है। फिर लक्ष्मी की दवा में रुपए बहुत खर्च होते हैं। वह तो कहो नीलू की छात्रवृत्ति से उसकी पढ़ाई में काफी हद तक मदद हो जाती है। जाने कितनी सांधे यूं ही अधूरी रह जाती हैं। नीलू स्कूल चली गई। लक्ष्मी उठी और धीरे धीरे बाकी बचा हुआ काम करने लगी। पढ़ने के बाद नीलू लौटी तो उदास थी और हमेशा की तरह चहकने वाली नीलू आज खामोश थी। लक्ष्मी को बहुत अजीब सा लगा। वह नीलू को छूकर देखने लगी कि कहीं बुखार तो नहीं। नहीं मम्मी, मुझे बुखार नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नीलू फीकी हंसी हंसकर बोली। रात को खा पीकर अपनी मम्मी के पास लेटी तो इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद बोली, कल की बची हुई कहानी सुनाओ। उसमें जब तुम गा गा कर सुनाती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुनाओ ना। लक्ष्मी को ना जाने क्यों नीलू का व्यवहार अजीब लग रहा था। नीलू ने उदास स्वर में आगे की कहानी शुरू की। कमल के फूल के लिए मछली राजकुमारी रथ से उतर पड़ी और फूल लेने के लिए तालाब के किनारे आई। जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फूल आगे बढ़ गया। वह तालाब में घुसी। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती थी वैसे वैसे फूल भी आगे बढ़ता जाता था। अब वह गहरे पानी में पहुंच गई थी। राजा ने जब यह देखा तो उसने राजकुमारी को बुलाया। अब राजकुमारी वापस लौटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। अचानक राजा को याद आया कि यह तो वही जगह है जहां उसने जोगी को यानी साधु को वचन दिया था। राजकुमारी पुकारती है, पिताजी हम डूब रहे हैं। राजा विवश होकर कहते हैं, कहा करा चंद्रावली बेटी माता करेला रोटी खाएगी। अब राजकुमारी गले तक डूब चुकी है। वह फिर पुकारती है, अब तो पिता हम गले लो डूबे, फूल तो पैरों पैरों जाए जी। राजा फिर वही बात दोहराए। राजकुमारी डूबी जाती है। कमल का भेष धरे जोगी ने राजकुमारी को महल में ले जाकर कैद कर दिया। राजा रानी रोते कलपते अपने महल को वापस लौट गए। जब राजकुमार को पूरी बात पता चली, उसने जोगी का भेष बनाया और हाथ में एक तारा लेकर गाना बजाता हुआ अपनी बहन को ढूंढने चल दिया। दिन ढूंढते ढूंढते गाते बजाते जब वो राजकुमारी के महल के सामने से गुजरा तो राजकुमारी ने अपने भाई के गाने की आवाज सुनी। माता हमारी महलों में सीजी, पिता सीजे दरबार में, बहन हमारी हमसे बिछड़ी, हम भय हैं अब जोगी जी। राजकुमारी दौड़कर छज्जे पर आई और अपने भाई को पुकारा, भैया ओ भैया। राजकुमार ने देखा, बहुत दौड़ता हुआ आया। फिर उसकी साधु से भयंकर लड़ाई हुई।
पर राजकुमार ने उसे जादू की थैली उठाने का मौका ही नहीं दिया और साधु को मार डाला। अब अपनी बहन को ले आया। फिर से सब सुखी हो गए। कौन जानता था कि यह नीलू की आखिरी कहानी होगी। लक्ष्मी ने चकित होकर देखा, नीलू अभी तक जाग रही थी। अचानक नीलू बोली, काश मेरा भी भैया होता। और उसकी आंखें भर आई। पूछने पर भी नीलू ने कुछ नहीं बताया और यही नीलू ने भयानक भूल कर दी। उसने सोचा कि मेरी मम्मी दिल की मरीज है, उन्हें बताने से दुख होगा तो तबीयत खराब हो सकती है। स्कूल से घर आते समय दो युवक उस पर छींटा कसी करते थे तो वह अनसुना करके चली आती थी। इससे उनकी हिम्मत बढ़ गई और आज उन्होंने हद कर दी थी। आज उन्होंने साइकिल पकड़ ली और बदतमीजी करने लगे। नीलू ने अपनी चप्पल निकालकर ताबड़तोड़ उन पर बरसा दी। तब तक और भी लोग आ गए। युवक भाग गए, लेकिन जाते जाते कह गए कि हम इस बेइज्जती का बदला लेंगे। अगले दिन नीलू का जन्मदिन था। नीलू ने स्कूल जाने से मना किया, लेकिन नीलू ने कहा, मम्मी आज टेस्ट है, आज जरूर जाना होगा। देर हो गई थी इसलिए जाते नीलू बोली, मम्मी आलू की कचौड़ी बनाना, आज मेरा जन्मदिन है तो तुम्हारे हाथ की कचौड़ी खाऊंगी। और निकल गई। श्यामचरण बाजार गए थे। बहुत सा घरेलू सामान और नीलू का जन्मदिन का उपहार जब वह कब से मांग रही थी। फ्रॉक सूट का डिब्बा हाथ में थामे अपने गांव की तरफ वाली सड़क पर मुड़ने को ही थे कि भीड़ लगी देखी। वे भी देखने के लिए भीड़ चीर कर घुसे और देखते हैं उनका कलेजा मुंह को आ गया। नीलू की साइकिल और बैग एक तरफ पड़ा हुआ था, दूसरी तरफ जली हुई नीलू जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। लोगों ने धू धू कर जलती हुई नीलू की लपटों को बुझाया था। चीख उनके कलेजे को चीर कर निकली थी। डिब्बा उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने नीलू को गोद में उठा लिया और चारों तरफ निगाह दौड़ाई। इस बीच लोगों ने फोन करके पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लिया था। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में अटक अटक कर नीलू ने अपने पापा को पूरी कहानी सुना दी। उन्हें उन युवकों के नाम भी बता दिए। फिर बड़ी मुश्किल से रुक रुक कर बताया, पापा मैंने आपकी बेइज्जती नहीं होने दी, मैंने उनका मुकाबला किया था। आज उन्होंने मेरे ऊपर पेट्रोल डाल दिया और आग लगाकर भाग गए। इतना कहते कहते नीलू ने दम तोड़ दिया। श्यामचरण दहाड़ मार कर रो पड़े, बेटी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था। लक्ष्मी ने सब बातों से अनजान घर में खाने पीने का सामान, नीलू की पसंद की कचौड़ी बनाकर रखी थी। अब इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर शिबू ने आवाज दी। श्यामचरण का वह सभी सामान किसी ने उनके घर भेज दिया था। लक्ष्मी ने डब्बा खोला और बहुत खुश हो गई। फ्रॉक सूट बहुत सुंदर था। नीलू तो खिल उठेगी पहनकर। शिबू की हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की, पर उसने धीरे धीरे कहा, चाची अस्पताल चलो, नीलू अब नहीं रही। लक्ष्मी यह सुनकर गश खाकर गिर पड़ी। नीलू का क्रियाक्रम हो चुका है। लक्ष्मी को अब उस रात की बात याद आ रही है जब नीलू ने कहा था, काश मेरा भी भाई होता। चंद्रावली को तो उसके भाई ने बचा लिया था, पर इस चंद्रावली को कोई नहीं बचा पाया। चंद्रावली को तो साधु ने महल में कैद कर दिया था, पर इस चंद्रावली को राक्षसों ने जिंदा जला दिया था। लक्ष्मी को नीलू ने उसकी बीमारी के कारण कुछ नहीं बताया। बता देती तो ऐसे ही मौत नहीं होती। यही बात लक्ष्मी को खाए जा रही थी। लक्ष्मी उसकी मौत का कारण स्वयं को समझ रही थी। हर समय वह नीलू को पुकार पुकार कर रोती रहती थी। उसने कुछ खाया पिया भी नहीं, कैसे खा सकती है। नीलू तो भूखी ही चली गई। दोपहर को लक्ष्मी बिल्कुल चुप हो गई। श्यामचरण ने पास जाकर बुलाया तो बोली ही नहीं, हिलाया तो एक तरफ लुढ़क गई। कुछ सामान सीने से लगाए हुए जब देखा गया तो हाथ में वही मुड़ा तुड़ा
फोटो वाला अखबार का टुकड़ा, फ्रॉक सूट। वह जा चुकी थी अपनी न्यूलू के पास। लोग चर्चा कर रहे थे कि हार्ट अटैक पड़ा है। श्यामचरण ने आत्महत्या के बारे में सोचा। तभी उनके विवेक ने उन्हें झकझोरा। फिर इन हत्यारों को सजा कौन दिलाएगा? अब श्यामचरण को जीना है अपनी बेटी और पत्नी को न्याय दिलाने के लिए। अब सवाल यह उठता है मित्रों, इसका गुनहगार कौन है? सड़कों पर मूक दर्शक बनकर देखने वाले लोग, लापरवाह पुलिस, सभी तो हैं। और सबसे बड़े गुनहगार हैं वे माँ बाप जो बच्चों की गलती पर पर्दा डालकर उन्हें प्रतिदिन बढ़ावा देते जाते हैं और किसी दिन वे किसी का काल बन जाते हैं। मित्रों, इस कहानी में कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा अपने विचार। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।